हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये टाइम जो चल रहा है, 4 युग हमारे शास्त्रों में बताए। पहला सत्ययुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर, चौथा और जिसमें हम बैठे हैं वो कौन है? कलयुग। अब कलयुग की दशा बहुत बुरी है, शास्त्रों के अनुसार देखी जाए बहुत बुरी है। लेकिन श्री रूप गोस्वामी पाद अपनी पद्यावली में कहते हैं कि इस कलयुग से कौन बच सकता है। मेरे पीछे पीछे दोहराना। अहो अभीर्ना, अहो अभीर्ना कलेर विदूयते सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे चंदन चंद्र शीतलम यशो यशोदा तनयस्य गीयते। अहो अभीर्ना कलेर्विदूयते सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम यशो यशोदा तनयस्य गीयते। इसका अर्थ है कि कलेर विदूयते, जो कलयुग से दूर रहना चाहता है ना, कलयुग में रहकर भी उससे दूर रहना चाहता है। कमल कीचड़ में होके भी कीचड़ से ऊपर उठा रहता है। आप भी जगत में रह करके कैसे जगत से दूर रह सकते हो? आप भी, साधु भी इसी संसार में रहता है। वो इस संसार में रहकर भी ना इस संसार में नहीं रहता। साधु भीड़ में खड़ा होके भी एकांत में है, और हम एकांत में भी भीड़ में है। हमें अकेलापन भी भीड़ जैसा लगता है। साधु पूरी भरी सभा में बैठा है, लेकिन वो एकांत में है, फिर भी उसको कलयुग को टच नहीं करता है। कलयुग का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। जब संसार उसमें नहीं रहता। आप, हमारा होता क्या है, संसार में हम रहते हैं और संसार हम में भी रहता है। देखो, कार में आप बैठो, साधु कार में बैठता है, बैठता भी है। मैं भी अभी कार में ही आया हूँ, है ना। साधु कार में बैठता है। एक साधारण व्यक्ति के और एक साधु में अंतर देखना क्या है। एक साधारण व्यक्ति भी कार में बैठता है, एक साधु भी कार में, लेकिन कार साधु के अंदर नहीं बैठ सकती, साधारण व्यक्ति के अंदर कार बैठ जाती है नहीं। नई नई कार निकलवाई फॉर्च्यूनर, खरोच ना दे, अरे कोई हाथ ना लगाए, दूसरों को देंगे नहीं, एक हाथ की गाड़ी रखेंगे। ये फर्क है। एक साधारण व्यक्ति कार में भी बैठता है, कार उसके अंदर भी बैठती है। बस साधु यही है, साधु कार में तो बैठ जाता है, लेकिन कार उसके अंदर नहीं बैठ सकती है नहीं। क्यों बताओ? इसलिए कहते हैं सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम यशो यशोदा तन्यस्य गीयते। जो श्री यशोदा यशोदानंदन श्री कृष्ण की कथाएं है ना, वो मधुरम पदे पदे, मधुर, प्रत्येक पद पे मधुर अति मधुर है। और दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम, वो चंदन से भी शीतल है, चंद्रमा से भी शीतल है, शीतलता प्रदान करने वाली है। यदि कोई उनकी कथा में आके बैठे तो वो कलयुग से दूर रहता है। हमारे गुरुजी एक उदाहरण दिया करते हैं। आप इधर बैठे हो, कथा सुन रहे हो, क्या अभी आपको घर की चिंता है? आप इस गेट से बाहर निकल जाओ, क्या होगा? वही है या नहीं? क्या पड़ा है घर में, सुबह को क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, हम बहुत सारी चिंताएं हैं अपने अपनी परिस्थिति के अनुसार। लेकिन जब तक यहाँ बैठे हो, यहाँ श्री भगवान का चिंतन चल रहा है। इसलिए कहते हैं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सरस्वती तत्र सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र अच्युतोदारा कथा प्रसंग। वहीं पर सारी नदियां प्रवाहित होती है, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदे सिंधु अलकनंदा मंदाकिनी भागीरथी इत्यादि जितनी पवित्र नदियां हैं, वहीं उधर ही प्रवाहित होती है। सारे तीर्थ उधर ही बसते हैं जहाँ पर
भगवान अच्युत की कथा का प्रसंग चल रहा हो, उनकी कथाओं की धारा चल रही हो। आप यहाँ ये मत समझना हम किसी तीर्थ में नहीं बैठे जहाँ भगवान की कथाएं, दो व्यक्ति आपस में बैठ के भी यदि बात भगवान के बारे में बात कर लेना, चर्चा कर ले, वही तीर्थ बन जाता है। इसलिए हमारे एक भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं अपनी कीर्तन में, मेरे पीछे पीछे दोहराना, जे दिन ग्रहे भजन देखी गृहे ते गोलोक आए। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, जिस दिन जिस घर में भजन होते हुए देख लिया ना, सभी बैठ के कथा सुन रहे हैं, सभी बैठ के माला कर रहे हैं, अरे सभी बैठ के ठाकुर जी की आरती कर रहे हैं, सभी, एक जन बैठा अपने परिवार में, एक जन बैठा श्रीमद् भागवतम लेके बैठ गया, भक्तमाल लेके बैठ गया, भगवत गीता लेके बैठ गया, उसका पाठ कर रहा है और बाकी सदस्य सुन रहे हैं। वही दिन साक्षात गोलोक वृंदावन बन जाता है। वो घर घर नहीं रहता, वो साक्षात गोलोक वृंदावन ही बन जाता है। ये शास्त्रों का मत है। हमारे इधर जो पिछली बार क्या बता के कौन सी सीरीज चल रही थी हमारी, जय विजय की। ओ माता जी के लिए क्लैप करो। हरे कृष्ण। जय विजय सीरीज चल रही थी, महाप्रभु कौन है, महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण। तो जय विजय पे हम आ गए थे ना। उससे पहले मैं भूमिका बनाना चाहता हूँ। जो एक हमारा ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत, उसके रचयिता है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कौन है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। आप राधा कुंड में जाओगे है ना, राधा कुंड में उनकी भजन स्थली भी है, वहीं पर उन्होंने ये चैतन्य चरितामृत बैठ के लिखी है। राधा कुंड गए हो ना, वहीं पर बैठकर लिखी है। तो वो अपनी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, चैतन्य लीला कैसी है। चैतन्य लीला अमृत पुर, कृष्ण लीला सो मधुर, दुहु मिले है सो माधुर्य। मेरे पीछे पीछे दोहराओ, चैतन्य लीला अमृतपुर, कृष्ण लीला सो कर्पूर, दोहो मिले हाय सो माधुर्य। साधु गुरु प्रसादे जहाँ जे आस्वादे, से जाने माधुर्य प्राचुर्य। मैं पहली लाइन बाद में दोहराऊंगा, दूसरी लाइन को स्पष्ट करता हूँ। इसमें बोला साधु गुरु प्रसादे जहाँ जय आस्वादे, से जाने माधुर्य प्राचुर्य। महाप्रभु की लीला को कौन वास्तविक रूप में जान सकता है? जो साधु गुरु के मुखारविंद से सुने, वही वास्तविक रूप से जान सकता है। देखो, रावण ने भी सीता के बारे में सुना था, और हनुमान जी ने भी सीता के बारे में सुना। किससे सुना? रावण ने मंदोदरी से सुना, नहीं शूर्पणखा से सुना। हनुमान जी ने श्री राम से सुना था, है? ये फर्क सुनने में था, सुना भी दोनों ने एक जैसा ही है? सीता और शूर्पणखा ने भी सीता के रूप का ही वर्णन किया है। सीता कौन थी, है? सीता कैसी चालदार थी, कैसे वो गमनागमन अवस्था विलोकन उड्डयन उत्थापन हसन दसन विलोकन अवलोकन, प्रत्येक क्रिया को उसने व्याख्यान किया था रावण के सामने। लेकिन एक के अंदर काम उत्पन्न हो गया और दूसरे के अंदर भक्ति, ममता, ममत्व, प्रेम उत्पन्न हो गया, है नहीं? क्योंकि एक ने सुना था साधु के मुख से, गुरु के मुख से, एक ने सुना था असाधु के मुख से, ढोंगी के मुख से, है ना, पाखंडी के मुख से। इसलिए शास्त्रों में बताया आ वैष्णव, मेरे पीछे पीछे बोलना, आ वैष्णव मुखोद गिरणम पूतम हरिकथा अमृतम श्रवणम नेव कर्तव्यम सर्पो उचिष्टम यथा पया। इसलिए आ वैष्णव मुखोद किरणम पूतम हरिकथा अमृतम श्रवणम नेव कर्तव्यम सर्पोचिष्टम यथा पया। इसमें उदाहरण दिया सर्पोचिष्टम यथा पया। आपने रसोई में दूध रखा
और धीरे धीरे एक सांप आया और सांप ने उस दूध में मुंह मार दिया, और आपको कुछ पता भी नहीं। अब वो आप उस दूध को किसी को भी दोगे या खुद भी पियोगे, क्या होगा? मर जाएगा। दिख तो दूध ही रहा है, वो है नहीं, मर जाएगा। उसी प्रकार ये हरि कथा तो दूध के समान ही है, लेकिन सांप कौन है? अवैष्णव है, जो वैष्णव नहीं है, असाधु है ना। यदि किसी असाधु के मुख से हरि कथा सुनी, वो तो हरि कथा है ही, वो सीता जी के रूप का वर्णन था, लेकिन आपका उससे कल्याण होने वाला है नहीं, आप नरक में ही जाओगे। इसलिए बोला जाता है हर किसी की मत सुनो, है ना। बहुत सारे लोग आज के टाइम में पैसे लेके भागवत कथा करते हैं, वो अपनी जीविका चलाते हैं। भागवत कथा क्या पैसे लेके होती? बिल्कुल नहीं। सुखदेव गोस्वामी ने कौन सा धन लिया था? है नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए वो वैष्णव, भगवान के प्रीति के लिए जो करो तो सो करो, है नहीं। इसलिए बोला जाता है हर किसी की भी बात मत सुनो, हर किसी की तरफ मत दौड़ो। वो अच्छी कथा करता है, वो अच्छा वो करता है, अच्छी बात बताता है, आपने क्या उसका आचरण देखा कैसा है? बोलता तो है कि कंठी माला पहननी चाहिए, क्या उसके गले में देखी आपने कभी कंठी माला? बोलता तो है माला जप करनी चाहिए, क्या कभी माला जप करते हुए देखी? बहुत सारे श्लोक तो रावण को भी याद थे, सारे वेद कंठस्थ थे, परम विद्वान था, लेकिन क्या साधु था? क्या असाधु था? है। ये मुख्य बात है कि साधु गुरु प्रसादे जहाँ जई आस्वादे से जाने माधुर्य प्राचुर्य। यदि कोई साधु गुरु के मुखारविंद से हरि कथा को सुनता है, वही वास्तविक रूप में जान सकता है चैतन्य महाप्रभु कौन थे, राधा कृष्ण कौन थे, वो उनकी वास्तविकता को जान सकता है। नहीं तो फिर हमारे अंदर भक्ति उत्पन्न नहीं होगी, हम कम भक्त हो जाएंगे, पता है, हम उल्टा ही काम करेंगे। इसलिए पहली बात, सुनो तो किसके मुख से सुनो? साधु के मुख से सुनो, जो एक गुरु परंपरा के अंतर्गत आ रहा हो, है ना। दूसरी बात, अब आते हैं इसकी पहली लाइन पे, चैतन्य लीला अमृतपुर। यहाँ बताए चैतन्य लीला किसके समान है? अमृत के समान है। और कृष्ण लीला सुकर्पूर, कर्पूर के समान है। बंगाल में आपको पता होगा या नहीं मुझे पता नहीं, बंगाल में एक खीर जैसी डिश बनती है जिसमें वो खाने वाला कर्पूर आता हो, है ना, देखा आपने? खाने वाला भी कर्पूर, और उसमें डाल दो तो उसकी सुगंध ही अत्यंत मधुर हो जाती है, अच्छा भी लगता है। मैंने खाई नहीं, लेकिन सुना है साधुओं के मुख से, मैंने भी नहीं देखा। चैतन्य लीला अमृतपुर, कृष्ण लीला सो कर्पूर, दोनों मिले है सो माधुर्य, अत्यंत माधुर्यपूर्ण हो जाती है, अत्यंत मीठी हो जाती है। अब अमृत शास्त्रों में 5 जगह बताया है, 5 जगह। एक विद्वानों की गोष्ठी बैठी, प्रश्न उठा कि अमृत कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। तो बहुत सारे लोग थे, सबने उठ के अपना दिमाग अनुसार उत्तर दिया, यहाँ पाया जाता है, सब तो ठीक था। श्लोक इस प्रकार है अमृत का, मेरे पीछे पीछे दोहराना, अब्धो विधो वधुमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वस्तिर वै विबुधा वदंती। विबुध लोग, जिनकी बुद्धि विशेष है ना, वो वदंती कहते हैं, बोलते हैं कि 5 जगह अमृत पाया जाता है। पहला अब्धो, आपने समुद्र मंथन की कथा सुनी होगी, उसमें से अमृत निकला था। पहला विद्वान उठ के बोलता है अमृत कहाँ पाया जाता है? समुद्र में। पहला बात सही है, समुद्र मंथन से अमृत भी निकला। दूसरा विधो, विधो मतलब
चंद्रमा। ये मत है कि चंद्रमा के वासी सोम रस का पान करते हैं। आपने देखा होगा शरद पूर्णिमा की रात को लोग खीर रखते हैं, है ना, चंद्रमा की रोशनी में। क्यों? क्योंकि अमृत तो आ जाए उसमें, है नहीं। दूसरा याद रखना। तीसरा वधुमुखी। इसको स्पष्ट करने की जरूरत है नहीं, बाद में कर देंगे, है ना। कुछ शब्द होते हैं संस्कृत के ओट में ही अच्छे लगते हैं, उनको सामने नहीं लाया जा सकता, है ना। तीसरा वधुमुखी, इसको छोड़ो, इसको याद रखना इसे। चौथा फणिनाम निवासी। आपने महाभारत में देखा होगा जब भीमसेन को जहर दे दिया दुर्योधन ने, तो उनको किसी नदी में फेंक दिया और वो सर्पलोक में पहुंच गए, जहाँ उन्होंने अमृत का पान किया और 10,000 हाथियों का बल प्राप्त किया। तो चौथा विद्वान उठ के बोलता है कि फणिनाम निवासी, सर्पलोक में अमृत पाया जाता है। बात बिल्कुल सही, शास्त्र सम्मत है। पहला, दूसरा, तीसरा वधुमुखी, चौथा सर्पलोक में, पांचवा स्वर्ग। स्वर्ग में सबको पता है स्वर्ग में अमृत मिलता है नहीं। देवता लोग अमृत के लिए तो लड़े थे, दैत्य और देवता। स्वर्ग लोक में अमृत मिलता है। अब तक का श्लोक है, अब्धो विधो मधुमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वस्तिर्वै विभूता वदन्ति। बात सही है, पांचों जगह अमृत पाया जाता है, लेकिन उनमें कमियां हैं। क्या क्या कमी है? क्षारम क्षयम पतिमृतम गरलम पतंतम। ये यदि समुद्र, पहला क्या था? समुद्र। यदि समुद्र में अमृत पाया जाता तो उसका पानी खारा क्यों होता है? यानी सब अमृत कैसा होता है? मीठा होता है। पिया है आपने? पिया नहीं, अमृत नहीं पिया। आज तो आंवला रोगी है ना। चलो, अमृत मीठा होता है शास्त्रों अनुसार। पानी ला दो थोड़ा। शास्त्रों अनुसार अमृत मीठा होता है। यदि समुद्र में अमृत होता तो खारा नहीं होता, मीठा होता। दूसरा क्या था? चंद्रमा। यदि अमृत का काम क्या है? अमर रखना, है ना, कभी घटन ना हो, कभी मरे ना। लेकिन चंद्रमा में भी देखा जाता है पूर्णिमा से अमावस्या की स्थिति बनती है, वो भी घटता है। यदि अमृत होता तो वो घटता बढ़ता नहीं, पूर्णिमा की स्थिति एक जैसी बनी रहती है नहीं, वो भी घटता है। दूसरा भी नहीं है। तीसरा वधुमुखी तो मैंने छोड़ दिया था, इसको भी छोड़ो। चौथा क्या था? सर्पलोक। सर्पलोक में यदि अमृत होता, आप ही सोचो, क्या सर्प अपने गले में जहर लेके घूमते? क्या होता? अमृत पीते, जिसको भी डसते वही अमर। कमियां हैं। पांचवा स्वर्ग। सब सोचते हैं स्वर्ग में अमृत है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कर देते हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। जब तक आपके पुण्य हैं तब तक आप वहाँ रहोगे, नहीं तो लात मार के भगा दिया जाएगा। जैसे होटल होता है ना, होटल में जब तक आपके पास पैसे हैं, जब तक आपको रखते हैं, जब तक आपके पास मनी है, बैंक बैलेंस है, जब तक होगा, नहीं है तो जाओ, गेट आउट। ऐसे ही स्वर्ग में। तो पांचवा, मैं पानी पी लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ, ठीक है।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो पहला कहाँ अमृत था? कमी क्या है? दूसरा कमी क्या है? क्षीण होता है। तीसरा मधुमुखी, उसका बताए। चौथा उसमें कमी, सर्प जहर लेके घूमते। पांचवा कमी, भाभी पुण्य क्षीण होते हैं और वो दांत मार के भगा देते हैं। तो पांचों जगह अमृत है ही नहीं। फिर अमृत कहाँ है? अब तक का श्लोक था, अब्धो विदो मधुमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वस्तिर वै विभुता वदन्ति क्षारं क्षयं पतिमृतं गरलं पतन्तं कंठे सुधा वस्तिर वै भगवती जना। अमृत कहाँ है? भगवत जनों के कंठ में। जो श्री भगवान के निज पार्षद है, श्री भगवान के भक्त है, श्री भगवान के बहुत अत्यंत प्रिय परिकर है, उनके कंठ में अमृत रहता है और वही कथा अमृत रूप में वो दान करते हैं। गोपियाँ कहती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिता जना। तव कथामृतम, भगवान की कथा कैसी है? अमृत के समान है। ये वास्तविक अमृत है। अरे जिसने स्वर्ग के अमृत को पिया, सर्वलोक के अमृत को पिया, यहाँ तक कि चंद्रमा में जो सोचते हैं अमृत है, समुद्र से अमृत निकला, वो सब क्षीण होने वाले हैं। सब में कुछ ना कुछ कमी है। लेकिन भगवान की कथा में कुछ कमी है क्या? भगवान की कथा में कुछ कमी नहीं है। जिस प्रकार भगवान परिपूर्ण है, पूर्णोत्तम है, पुरुषोत्तम है, उसी प्रकार भगवान की कथाएं भी परिपूर्ण है। इसलिए बोल दिए चैतन्य लीला अमृतपुर। चैतन्य महाप्रभु की लीला कैसी है? अमृत के समान है। अब आते हैं जय और विजय पे, जो चैतन्य महाप्रभु की लीला चल रही थी। पिछला हमने बताया था कि भगवान श्री कृष्ण आते किस लिए है? परित्राणाय साधुना विनाशाय चतुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पहला कैंसिल हो चुका था, दूसरा कैंसिल हो चुका था, तीसरा भी आते किस लिए है? ये तो हो गया था, कैंसिल हो गया था, ये पिछले आप आए नहीं थे। ठीक है ना? भक्तों पे अनुग्रह करने के लिए, है ना, भक्तों पर कृपा करने के लिए। अनुग्रह है भक्तानां मानुषम देहम अस्थितम, ये हमने सीखा था। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने 3 द्वार नरक के बताए गीता में, काम, क्रोध और लोभ। हमने पिछली बार किसके बारे में सुना था? लोभ के बारे में, है ना। एक हमारे अंदर लोभ जागृत होता है, वो कैसा होता है वो हमने सुना था। नामदास जी लिखते हैं, नख बिन कटा देखे योगी कन फटा देखे, शीश भारी जटा देखे छारा लाए तन में, मोनी अनमोल देखे जैनी सिर छोड़ देती, करत कल्लोल देखे बरखंडी वन में, गुणी अक्रूर देखे माया माई पूर देखे पूर रहे धन में, जन्म जन्म के सुखी देखे जन्म जन्म के दुखी देखे, पर एक नहीं देखे जिन्हें लोभ नहीं मन में। सबके मन में लोभ है। एक नरक में ले जाने वाला लोभ है, एक अभी बताए स्वर्ग में नहीं जाना, एक भगवान के धाम को ले जाने वाला लोभ है ना। हमने सुना था भक्तों के अंदर भी लोभ होता है और भगवान के अंदर भी लोभ होता है ना। भगवान के अंदर इच्छा जागृत हुई कि मैं युद्ध लड़ूं, तो सारी भूमिका बनाई जय और विजय के को निमित्त बनाकर जय विजय को श्राप दिलवा दिए, जब आप 3 योनि राक्षसों की प्राप्त करो। पहली योनि में क्या बने? हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु। दूसरी योनि रावण और कुंभकर्ण। तीसरी
शिशुपाल और दंतवक्र, है ना, शिशुपाल और दंतवक्र, हाँ दंतवक्र। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को प्राप्त हुए जय और विजय। हिरण्याक्ष जो था वो पृथ्वी को रसातल में डुबा के लेके गया, और सभी जो ब्रह्मा आदि देवतागण थे उनको चिंता होने लगी कि पृथ्वी की सृष्टि कैसे हो, क्योंकि पृथ्वी रसातल में डूबी हुई है। राक्षस था हिरण्याक्ष, और वो लेके चला गया, और इतने में ही ब्रह्मा जी की नाक से एक बहुत सूक्ष्म, एक वराह प्रकृति का एक भगवत तत्व निकले, और धीरे धीरे वो बड़े होने लगे, विशाल होने लगे। सबने उनकी स्तुति की, और भगवान ने, कौन से भगवान थे वो? वराह भगवान। सबने उनकी स्तुति की, और फिर वो हिरण्याक्ष के साथ युद्ध लड़ने चले गए। और आप उनके युद्ध के बारे में श्रीमद् भागवतम में सुनोगे ना, आश्चर्यचकित हो जाओगे। ऐसा युद्ध किया भगवान ने, ऐसा युद्ध किया बिल्कुल, क्योंकि इच्छा क्यों जागृत हुई थी? युद्ध करने की हुई थी, है नहीं। और मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर दूं, ये सब लीला एक गुह्य लीला है, ये कहीं आपको पढ़ने से भी नहीं मिलेगी, कहीं आपको शास्त्रों में भी नहीं मिलेगी। ये स्पष्ट की है हमारे गौर गोविंद महाराज जी ने। कौन से महाराज जी ने? गौर गोविंद महाराज। गौर गोविंद महाराज जी का ऐसा था कथा बोलने में, यदि वो किसी दिन किसी को कथा ना सुनाए ना, उनके सिर में दर्द हो जाता था। चाहे पास में दो व्यक्ति बैठे हो या कोई भी नहीं होता ना, पकड़ के लेके गया, पकड़ बैठ इधर, मैं कथा सुनाता हूँ, भागवत की कथा सुनाता हूँ। और इतनी वो उत्कंठा से सुनाते थे, एक एक शब्द के इतने विस्तार से, बड़ा अद्भुत। इतने भक्तों की कथा बोलने में उत्कंठा, सुनने में उत्कंठा। हनुमान जी की सुनने में उत्कंठा है ही नहीं। गोपियों की सुनने में उत्कंठा, इसलिए बोल दिया श्रवण मंगलम, है नहीं। कृष्ण की सुनने में उत्कंठा है, ब्रज में सुनते हैं, ब्रज के बाहर बोलते हैं। गीता ब्रज में नहीं बोली, ब्रज में तो सिर्फ सुनते ही है। छचिया पर छाछ पे नाच नचा, वो सुन के उन्होंने किया, ठीक है ना। ब्रज की कथाएं सुनने लायक है, इसलिए गौर गोविंद महाराज जी बोलते थे। भागवतम के प्रति इतना लगाव था उनका बहुत। हमारे एक महाराज जी राधा गोविंद महाराज जी, राधा गोविंद महाराज जी हमारे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद से दीक्षित है। उस समय की बात है, रात के 1 बज रहा था। कितनी उत्कंठा है देखना भक्तों, पढ़ने को लेकर, वो भी भगवान की कथा। 1 बज रहा है, ब्रह्मचारी जो बिल्डिंग है उसकी सब लाइट ऑफ है, लेकिन एक कमरे की लाइट जली हुई है। स्वामी महाराज जी रात को आए हैं, आधी रात को, क्योंकि फ्लाइट थी, फ्लाइट आधी रात को थी। तो आए तो ब्रह्मचारी बिल्डिंग की तरफ देखा, सारी लाइट ऑफ है। तो महाराज जी ने कहा, ओ राधा गोविंद महाराज, मैं जानता हूँ उनको, भागवतम पढ़ रहे होंगे। क्योंकि इतनी, आज भी उनका नियम है, आज भी 2 बजे उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे और सबसे पहले भागवतम लेके बैठेंगे, श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे। चाहे कितनी बार पढ़ ली उन्होंने, रट ली भागवतम, एक एक श्लोक उनको कंठस्थ है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। हमारा क्या होता है, हमने एक बार वो चीज़ पढ़ी, फिर दोबारा पढ़ने को मन नहीं करता। एक बार गीता पढ़ ली तो पढ़ ली, एक बार ये पढ़ ली तो पढ़ ली, एक बार कथा सुन ली तो सुन ली, दोबारा क्या सुननी? प्रभु जी वही स्टोरी सुनाते हैं हर बार जाके, जो पिछली बार सुनाई थी, क्या सुननी? हमारा उल्टा होता है। लेकिन भक्तों का जितनी सुनाओ उतना ही कम है, ये भक्तों का होता है। इसलिए कथा सुनने में उत्कंठा रखो, ठीक है ना। श्रवण में उत्कंठा रखो। सबसे पहली भक्ति क्या है? श्रवण। आगे हम सुनेंगे, प्रहलाद महाराज जी ने श्रवण को पहली भक्ति बताया। अब हिरण्याक्ष के साथ वराह भगवान ने युद्ध किया। ऐसा युद्ध किया, कभी छाती से छाती मिलाते, ऐसे करते, तो वराह भगवान थोड़े से पीछे करते तो वो हिरण्याक्ष बहुत दूर जाता। एक बार तो ऐसा हुआ, भगवान के हाथ से अस्त्र छूट गया। भगवान हिरण्याक्ष बोला, कोई नहीं, उठा लो।
वरा भगवान ने उठाया, वरा भगवान ने भी ऐसा किया, एक से एक हाथ मिलाया, ऐसे जैसे कुश्ती लड़ते हैं ऐसे लड़ाई की, भयंकर युद्ध हुआ। तत्पश्चात भगवान ने एक चमाटा ऐसा लिया और उसकी कनपटी पे दिया, तभी मर गया। हिरण्याक्ष का यहाँ वध हो चुका है। अब जो हिरण्यक, इनकी माता थी दिति और इनकी पत्नी ऋषभा, ऐसे कुछ नाम है, स्पष्ट रूप से मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा, है ना। बड़ी दुखी हुई। जो हिरण्यकशिपु था वो कौन है? असुर है, असुर है। हिरण्यकशिपु ने वहां पर उनको शांत करने के लिए आत्म तत्व का उपदेश दिया कि कोई बात नहीं, आत्मा अमर है, चिंता मत करो, घटा आकाश पटा आकाश। उसने सांख्य का वर्णन किया है, सांख्य योग का वर्णन किया है। अरे ऐसा विद्वान था, सांख्य का वर्णन किया है कि जिस प्रकार एक घड़ा होता है ना, घड़े के अंदर कुछ नहीं है लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या है? जो तत्वज्ञानी होगा वो हवा है, पानी तो है, कुछ नहीं है, तो कुछ भी ना होते हवा है ना। अभी वो हवा किसके रूप में है? एक घड़े के रूप में है। यदि वो घड़ा फूट जाए, वो हवा कहाँ मिल जाएगी? आकाश में। ये सांख्य है। बोले अभी ये आत्मा है ना आपकी शरीर रूप में, और जिस दिन ये फूटा परमात्मा में मिल जाए, ऐसा वर्णन किया है उसने। यमराज की एक स्टोरी भी सुनाई है उधर, है ना, बहुत आत्म तत्व है। कभी मौका लगेगा तो सुनाऊंगा बाद में, अभी टाइम होता जा रहा है, इस पे अटक गया। सुनाओ चलो सुना देता हूँ। एक बार एक राजा युद्ध में मारा गया, युद्ध में मारा गया, सुना रहा है ये अपने घर वालों को, है ना। हिरण्यकशिपु सुना, देखना कितना बड़ा तत्वज्ञान। तो युद्ध में मारा गया एक राजा, राजा का नाम था सुयज्ञ। क्या नाम था? सुयज्ञ। अब मारा गया, उसकी पत्नियां छाती पीट पीट के रो रही है, अपने हाथों की चूड़ियां तोड़ दी, हाय हाय मेरा पति, हाय मेरा पति, हाय मेरा पति। यमराज जी ने देखा ऊपर से, एक बच्चे का रूप धारण करके आ गए, बच्चे का रूप धारण कर, और बच्चे का रूप धारण करके आए, मंत्री से पूछते हैं ये क्या हुआ, इतना क्यों चिल्लम चिल्ला हो रही? बोले हमारा राजा मर गया, राजा चला गया। अच्छा दिखाओ कहाँ चला गया? बोले देखो ये रहा, चला गया। बोले कहाँ चला गया? बताओ मुझे। कहीं और दूसरे देश गया है, दूसरे शहर गया है, क्या करने गया है, कुछ तो बताओ। बोले नहीं, चला गया। पत्नियों से पूछा, अरे चुप हो जाओ, बताओ क्या हुआ? बोले हमारा पति मर गया। बोले पति मर गया, क्या नाम था? बोले सुयज्ञ नाम था। बोले तो ये कौन है? बोले ये भी सुयज्ञ ही है। बोले कहाँ चला गया? तो दूसरा सुयज्ञ, दो सुयज्ञ थे। बोले नहीं, सुयज्ञ तो यही था, लेकिन हाथ में निकल के चले गए। तब उनको बोले आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जैसा व्यक्ति कर्म करता है, उच्च लोक में निम्न लोक में गमनागमन करती रहती है। वहां पर बहुत आत्म तत्व का उपदेश दिया, मैंने छोटी सी संक्षेप में सुनाई है। तो अब ये हिरण्यकशिपु उपदेश दे रहा है, देखो आत्म तत्व के ऊपर उपदेश देके दोनों को शांत किया। फिर क्या हुआ? हिरण्यकशिपु बोलता है चलो ये शांत हो गए, अब मैं जाता हूँ, जिसने मेरे भाई को मारा है ना उससे बदला लूंगा, उस हरि को देखता हूँ। ये होता है असुरों का। करनी और कथनी में फर्क है, ठीक है ना। जो कर रहे हैं, है ना, जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें फर्क है नहीं, दोनों में फर्क है। इसलिए बोलते हैं
कभी वैष्णव के मुख से कथा मत सुनो। जो कथनी और कथनी में फर्क हो जाता है या नहीं। अब हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया ब्रह्मा जी की तपस्या की 60,000 वर्ष तक, ना भूत हो ना भविष्यति, ऐसे उसने तपस्या की। ना कोई आगे कर सकता, ना कोई किसी ने भूतकाल में की है। ऐसी तपस्या किसने की थी? हिरण्यकशिपु ने। बड़ी भयंकर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से वरदान क्या मांगता है? मुझे अमर होने का। बोले मेरी सृष्टि में कोई भी अमर नहीं है, मैं तुझे कैसे दे दूं? बोले अच्छा। बोले तो फिर मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, वो देना होगा। अच्छा, बोले बोल कौन सी लिस्ट है? बोले ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं भीतर मरूं, ना दैत्यों से मरूं, ना देवताओं से मरूं, ना आकाश में मरूं, ना धरती पे मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना किसी आपके द्वारा बनाई गई मानव से मरूं, किसी से भी मत मर, ऐसा मुझे बोला। चलो है तो ये काम समझ से चल तो ले, नहीं मरेगा, ये उसने बताया। अब इतने में ही हिरण्यकशिपु की पत्नी का क्या नाम था? कयादु। कयादु को प्रहलाद महाराज जी हो चुके थे, है ना। प्रहलाद महाराज जी सबसे छोटे पुत्र है किसके? हिरण्यकशिपु के, लेकिन गुणों में सर्वोत्तम है छोटे लेकिन गुणों में सर्वोत्तम है। प्रहलाद महाराज जी उत्पन्न हुए। अब हिरण्यकशिपु आए और प्रहलाद महाराज जी को शिक्षित होने के लिए भेजा। और एक बार प्रहलाद महाराज जी को बड़े चाव से उठाया, गोद में बैठाया और बोलते तू बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, एक दो बातें तो बता, मैं मुझे एक दो बातें तो बता, बोल तूने क्या सीखा वो बोल। प्रहलाद महाराज जी की जो शिक्षाएं है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद हुए ना, उन्होंने 108 बार इस पे पूरी व्याख्या की, 108 बार, है ना। एक एक महीना लेके बैठते थे, 108 बार इन्होंने। यहाँ तक चैतन्य महाप्रभु साक्षात उन्होंने कम से कम 50 से 60 बार प्रहलाद महाराज जी की शिक्षाओं का अनुशीलन किया है। प्रहलाद महाराज जी की शिक्षा इतनी इंपॉर्टेंट है, एक आपके लिए भी, मेरे लिए भी, हम सब के लिए, कि प्रहलाद महाराज जी स्पष्ट रूप से बचपन से भक्त हैं, बताते हैं संसार कैसा है। कहते हैं ततो साधुमन्य असुर वर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम असुतगृहात् हित्वम आत्मपातम ग्रहे अंधकूपम मनोगतो यद हरिमाश्रित। प्रणाम। हिरण्यकशिपु की गोद में बैठे और ये श्लोक बोल दिया। हिरण्यकशिपु की जो मुस्कान थी ना वो उदासीन हो गए। हिरण्यकशिपु देख रहे, अच्छा ततो साधुमन्य असुर वर्य देहिना, बोलते पिताजी भी नहीं बोला, पहली बात तो पिताजी भी नहीं बोला, बोले अरे हे असुर श्रेष्ठ, ये असुर श्रेष्ठ, ये असुरों के महाराज, ऐसा बोल दिया। पहले तो इज्जत भी नहीं दी। अच्छा, उससे भी आगे सदा समुद्विग्न धियाम असद्गृहात् गृह अंधकूपम, जो इस संसार के में उद्विग्न रहते हैं ना, परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, इस संसार में कैसा होगा, हमारा कैसा भविष्य होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसमें ही परेशान रहते हैं, उद्विग्न रहते हैं। वो उद्विग्न है, सदा समुद्विग्न धियाम असद्गृहात्। देखो एक बार एक व्यक्ति की शादी होनी थी, देखना शादी होनी थी तो अब बेचारे गांव की बात थी, बारात जानी थी। अब जो दूल्हा था उसके पास कुर्ता आया नहीं था उसका। उसी गांव में एक शौकीन व्यक्ति रहा करता था, बड़ा शौकीन था कपड़ों का, ब्रांडेड कपड़े पहनता था, प्यूमा के, BMW के, HRX के, बड़े ब्रांडेड। अब लोग बाग उसके पास गए, बोले एक कुर्ता दे दे अपना। बड़ा
कंजूस था वैसे तो, मगर भाई बाराती में जाना है, दूल्हा है, दूल्हे को पहनाना है, कुर्ता दिया अपना, जैसे तैसे दिया उसने। बोले मैं भी चलूंगा बारात में, मेरा कुर्ता लेके जा रहा तो मैं भी चलूंगा। बोले चल तो भी। चला। अब दूल्हे ने कुर्ता पहना, अब बारात चलनी शुरू हुई। अब एक गांव से दूसरे गांव पहुंची। अब दूसरे गांव में बहुत सारे लोग नाच रहे थे, तो कुछ गांव के लोग आए और उसी व्यक्ति से, जिसका कुर्ता पहना हुआ था दूल्हे ने, उसी व्यक्ति से पूछ लिया। बोले दूल्हा कौन है? बोलते हैं वो रहा दूल्हा, और वो कुर्ता है ना वो मेरा है। वो कुर्ता है ना वो मेरा है। अब 3-4 लोगों ने ये बात सुन ली, अब उसको साइड में ले गए। अरे पागल है क्या, दूल्हा है वो कुर्ता मेरा है, ऐसा क्यों बोला, है ना, कुछ मत बोलना। अगले गांव में फिर पहुंची बारात, फिर 2-4 व्यक्ति आ गए और उसी से ही पूछ लिया। बोले दूल्हा कौन सा है? बोले दूल्हा बोल रहा कुर्ता मेरा नहीं है, कुर्ता मेरा नहीं है। अरे फिर उसको धमकाया। बोले कुर्ते के बारे में क्यों बोलता है? कुर्ता मेरा नहीं, कुर्ते के बारे में मत बोलना। तीसरे गांव में फिर पहुंची, फिर उसी व्यक्ति से पूछ लिया। बोले दूल्हा कौन सा है? बोले दूल्हा बोल रहा है कुर्ते के बारे में मत पूछना, कुर्ते के बारे में मत पूछना। बारातियों ने क्या किया, उस दूल्हे का कुर्ता निकलवा के, भाई तो अपना कुर्ता पकड़, तू जा इधर से, अपना कुर्ता पकड़। दूसरा कुर्ता उसको पहना। माँ ने चुन्नी उड़ा के भेज दिया, बेटा तू चुन्नी उड़ के चला जा, कुर्ता मत पहनना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उद्विग्न रहते हैं, बेकार में अटक जाते हैं एक ही चीज पे, है ना। कथा में बहुत सारी चीजें, कुछ एक चीज को लेके ही अटक जाएंगे, है ना, अड़ियल होते हैं वो। कुछ लोग होते हैं ऐसे, इसलिए यहाँ बोलते हैं ग्रह अंधकूपम। ये संसार क्या है? अंधे कुएं की भांति है। ग्रह अंधकूपम, एक होता है कुआं जो गांव के बीचों बीच होता है, यदि उसमें कोई गिर भी जाए, चिल्लाए, तो उसको कोई बचाने आ जाता है, वो होता है कुआं। एक होता है अंधा कुआं जो जंगलों के बीचों बीच ना हो करके एक कोने पे रहता है, बिल्कुल घास फूस से ढका रहता है, अंधा रहता है, उसमें कोई गिर भी जाए ना, आवाज चिल्लाता रहे, जिंदगी भर कोई आता नहीं। इस संसार को ऐसे ही बताया है, अंधा कुआं, ग्रह अंधकूपम, प्रहलाद महाराज जी कह रहे। जिस प्रकार एक मेंढक अंधे कुएं में फंस गया और अंधे कुएं में उसके आसपास सांप घूम रहे हैं, बहुत सारे जहरीले वो घूम रहे हैं। अब वो इंतजार करता है ऊपर जाने की, ऊपर जाने की, ऊपर जाने की, बेचारा बार बार उछलता है, लेकिन अपने प्रयास से थोड़ी होगा, कुआं है, मेंढक की उछाल इतनी नहीं है। हम भी इस संसार में फंसे हैं, हम भी निकलना चाहते हैं, बार बार उछलते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन हमारी उछाल इतनी नहीं है। लेकिन जब वन में, जंगल में घनघोर बादल आते हैं, अपनी वर्षा को करते हैं, तो सारा पानी कहाँ पहुंच जाता है? उस कुएं में पहुंच जाता है। मेंढक धीरे धीरे ऊपर आता आता जब वो कुएं का पानी सतह तक आ जाता है, तो मेंढक एकदम से उछलता है और कुएं से बाहर निकल जाता है। तुम भी चिंता मत करो, ये भी ग्रह अंधकूपम है, ये भी अंधा कुआं है, हम भी इसमें फंसे हुए हैं, हम भी बार बार उछलना चाहते हैं, लेकिन चिंता मत करो, किसी दिन सदगुरु के बादल ऐसे फटेंगे, कृपा के बादल ऐसे फटेंगे, इस प्रकार वो साधारण बादल फटेंगे, आपके ऊपर भी सदगुरु देव की कृपा के ऐसे बादल फटेंगे और उससे ऐसी वर्षा होगी, कौन सी? कथामृत की वर्षा। और संसार में ऐसी प्रवाहित होगी कल्लोल मंथनी होके, और इस आपके इस संसार में भरेगी। आप भी मेंढक के समान धीरे धीरे उसमें तैरोगे और उस सतह पे आओगे और बाहर निकल जाओगे, इस संसार से पार हो जाओगे और भगवान के धाम
हो जाओगे। यहाँ पर भगवान ने कहा तद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, वो मेरा धाम है। ये प्रहलाद महाराज जी ने शिक्षा दी है, इतनी शिक्षा इंपॉर्टेंट है। अब आगे आगे चल चल के, चलो अब की बार तो छोड़ दिया, उनके गुरु को बुलाया छंडोरा मर्क को, उसकी भी बहुत विस्तार है। तो उन्होंने कहा देखो ठीक ठीक से शिक्षा दो, पागल क्या सिखा रहे इसको, ठीक से शिक्षा दो। बोले हम तो ऐसी शिक्षा देते नहीं, फिर भी आप देखते हम आपसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे, देखते हैं कौन सिखाता है इसको ऐसी ऐसी चीज़ें। हम तो वही सिखाते हैं, साम दंड भेद इत्यादि राजनीति, कैसे दूसरों को मारना है, दूसरों को लूटना है, यही हम सिखाते हैं, है नहीं। चलो हम ज़्यादा, लेकिन प्रहलाद महाराज जी तो है। अब दूसरी बार फिर उठाया गोद में, बोले बताओ क्या सीखा। दूसरी बार फिर बोल दो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुरुषार्पिता विष्णु भक्ति सेवनम लक्षण। नवदा भक्ति का उपदेश कर दिया प्रहलाद महाराज जी। बोले हिरण्यकशिपु को आया गुस्सा, बोले हट तट भाग में जा। छंडोरा मर्क को बुला लिया, फिर बड़ा गुस्सा आया। फिर तत्पश्चात अब उसको मारने की प्लानिंग की गई प्रहलाद महाराज जी। तरह तरह के उपाय अपनाए गए, क्या नहीं किया गया ना। प्रहलाद महाराज जी के पास 3 तत्व परिपूर्ण मात्रा में, पहला विश्वास, दूसरा आह्लाद और तीसरा उत्कंठा। आह्लाद, आह्लाद मतलब आनंद, है ना। इनका विस्तार बहुत, विश्वास, प्रहलाद जैसा विश्वास किसी के पास नहीं है। क्या उनके साथ नहीं किया गया। हमें थोड़ा सा भक्ति हम कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, थोड़ी सी ठोकर भी लग के गिर जाते हैं, भगवान नहीं देख रही है हमको। वैसे तो बोलते हैं भगवान सबको देखते हैं, हमको क्यों नहीं देख रहे। हमारा थोड़ा सा हल्का मुल्का होके विश्वास डगमगा जाता है नहीं। हमारे एक छोटी सी, मैं स्पष्ट करता हूँ इसको। एक बार हमारे प्रभुपाद जी से कोई व्यक्ति आया उनके पास। पहले तो बहुत भगवत गीता पढ़ता था, माला किया करता था, 16 माला सब कुछ किया करता था, लेकिन धीरे धीरे छोड़ दी सब। बोले क्यों छोड़ दी। बोले क्या फायदा इतनी भक्ति करके, हमारा तो कुछ हुआ भी नहीं, बेकार में, मेरे बेटे की नौकरी तो लगी नहीं, इतनी भक्ति करने से क्या फायदा। बोले अच्छा। वहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं देखो, जिस ठाकुर की तुम सेवा कर रहे थे ना, और जिस ठाकुर की मैं सेवा कर रहा था, वो दोनों अलग है। बोले अलग कैसे। जिस चैतन्य महाप्रभु की तुम सेवा करते हो और उसी चित्रपट की मैं ही सेवा करता हूँ, है नहीं। मैं आपसे कहूँ, जिस गोविंद देव जी के तुम दर्शन करते हो और जिस गोविंद देव जी के मैं दर्शन करता हूँ, दोनों अलग है नहीं। कैसा लगेगा। बोले एक ही तो करते हैं, आप भी वही देखते हो, लेकिन दोनों अलग है। मैं आपसे कहूँ, आप देखो, इन्होंने और मैंने एक ही गुरु जी से दीक्षा ली है। अब मैं इनसे ही कहूँ कि तुम्हारे गुरु जी अलग है, मेरे गुरु जी अलग है, तो कैसा लगेगा आपको। अजीब है, लेकिन ये वास्तव है। लेकर भी दोनों के गुरु अलग है। जिस गोविंद देव जी के तुम दर्शन करते हो, जिस गोविंद देव जी को मैं मानता हूँ, दोनों अलग है। ध्यान से सुनना। क्यों। भाव अलग अलग, भाव नहीं, विश्वास का प्रतीक है इसमें, है ना। हमारे फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं जिस हमारे जो चैतन्य महाप्रभु है ना, वो श्रीवास पंडित के चैतन्य महाप्रभु है। हम हरे कृष्ण महामंत्र करने से पहले कहते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवास आदि। जो ये श्रीवास है ना, इसमें श्रीवास प्रभु की कथा इस प्रकार आती है। एक बार क्या हुआ, श्रीवास प्रभु के आंगन में श्रीमन महाप्रभु संकीर्तन कर रहे थे। खूब संकीर्तन किया, उच्च पूरी रात उच्च स्वर से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खूब उच्च स्वर से महाप्रभु ने कीर्तन किया। अब आधी रात को होता क्या है, श्रीवास प्रभु का बेटा मर जाता है।
अंदर पूरी हड़बड़ी मची हुई है, चिल्लम चिल्ला मची हुई है, माँ रो रही है, सास रो रही है, बेटा मर गया है, बेटा मर गया। क्योंकि महाप्रभु तो संकीर्तन कर रहे हैं, अपने भाव आवेश में है, उनको कुछ बाहरी सुध बुद्धि ही नहीं है। श्रीवास प्रभु के कानों में कुछ आवाज पड़ी, थोड़ा अंदर गए और बोलते हैं क्या हुआ? बोले हमारा बेटा मर गया। बोले अच्छा। बोले रो क्यों रही हो? तो इसको कहते हैं कथनी और करनी एक, हिरण्यकशिपु दोनों अलग है ना। इसको कहते हैं वो आत्म तत्व में प्रतिष्ठित है। लेकिन क्या हुआ? मर गया तो मर गया, अब रो मत। अब तुम रोई तो अगला चेहरा मेरा मरा हुआ देखोगी, ये बोल दिया और बोल के बाहर चले गए। ये होता है विश्वास। चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में कोई बाहर नहीं आनी चाहिए, बेटा बेशक मर जाए। चैतन्य महाप्रभु के भाव में कुछ अभाव आया ना, फिर ये होती है निष्ठा। ये निष्ठा कितनी परिपक्व होगी। अभी मैं यहाँ कथा कर रहा हूँ, थोड़ा बाहर रुका होना हो जाए, कोई शोर हो जाए, सबका ध्यान कहाँ जाएगा? क्यों? हमारी निष्ठा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है ना। हमें थोड़ी सी यहीं बैठे बैठे मानो छिपकली दिख गई ऊपर, है ना, अब वो इधर चल रही है, कहीं नीचे ना गिर जाए। सारा ध्यान कहाँ रहेगा? छिपकली के ऊपर। लेकिन प्रहलाद महाराज जी को कहीं से घेर दिया गया, लेकिन ध्यान कहाँ है? भगवान पे। ये होती है निष्ठा, है ना। आप लोग भगवान को भी नौकर बना के रखते हैं, है ना। भगवान के सामने भी कामनाओं को रख देते हैं, भगवान ये करना वो करना, ये करना वो करना। हमारा 10 रुपए का प्रसाद चढ़ा के 10,000 रुपए मांग लेते हैं। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान ने कहा ये यथामाह प्रपद्यन्ते तामस्तथैव भजामि, जितना आप मुझे दोगे मैं भी उतना ही दूंगा, ज्यादा देने वाला नहीं मैं। गीता का वाक्य है, 4थे अध्याय का 9वां श्लोक है, ठीक है, 11वां, सॉरी 9वां नहीं 11वां। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने बोल दिया, बोले कामना नहीं, ये होती है विश्वास। प्रहलाद जैसा विश्वास होना चाहिए। इसलिए मैं जिस महाप्रभु की पूजा करता हूँ, तुम जिस चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते हो, दोनों अलग हो सकते हैं। वो व्यक्ति जिस महाप्रभु की पूजा कर रहा था, वो कामनाएं वाले महाप्रभु पूजा कर रहा था, कामनाएं रख रहा था अपनी। लेकिन हम भगवान को भगवान बना के रखते हैं। साधारण व्यक्ति भगवान को भी नौकर बना लेता है या नहीं? ये अंतर है। इसलिए साधु और साधारण मनुष्य की आकृति एक सी हो सकती है, प्रकृति एक नहीं होती। जमीन आसमान का फर्क होता है। ये प्रहलाद महाराज जी की बहुत शिक्षाएं हैं, इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज प्रहलाद महाराज जी को तक यहीं सीमित करते हैं, आगे इनकी कथा चलेगी। आगे बहुत विस्तार है। चैतन्य महाप्रभु के आने का हम कारण सुन रहे हैं। नरसिंह भगवान तक आवे, धीरे धीरे राम भगवान तक आएंगे, धीरे धीरे कृष्ण तक आएंगे, फिर आएंगे चैतन्य महाप्रभु तक। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अब क्या करेंगे?